श्री सीता राम संवाद। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में संकोच है, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह से समझ लेना। जी अपना और मेरे भला चाहती हो तो मेरे वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बना पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेदों के द्वारा सम्मान धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश में होकर ग्वाल मुनि और राजा नाहुष आदि सब ने संकट ही सहे। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे वामा, यदि प्रवेश हट करोगे तो तुम परिणाम में दुखी पाओगे। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जड़ा, वृक्ष और हवा सभी बड़े भयानक है। रास्ते के कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ है, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हें चरण कमल कोमल और सुंदर है, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खोए, नदियाँ, नद और नाले ऐसे आगमन और गहरे हैं कि उनके और देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसे शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्य को खाने वाले निशाच राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार से कपट रूपी धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयानकता यदि आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाता है। फिर हे मूर्खलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसमणि, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हें वन जाने की बहुत सुनकर लोग मुझे आक्षेप देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवीन आम के वन से विवाह करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी,
हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख की जो सिर पकड़कर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और इनके हित की हानि आवश्यक ही होती है। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर आए। श्री राम जी यह शीतल सीख उनके कैसे जलाने वाले हुए, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वभाव मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों में जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर साल के पैर लगाकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिकाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग से समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्र का समुदाय, सास ससुर गुरु सज्जन सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी बढ़कर तापाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राजा, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भर रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ नहीं सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने में मुझे समस्त सुख प्राप्त होगा। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंब होंगे, वन ही वन और वृक्ष की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुट पत्तों के बिना झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों के मूल होंगे। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरे सास संभार करेंगे और पशु और पत्तों की सुंदर सथारी ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तक्षक के समान होंगे। कंदर मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। शम में प्रभु के चरणों कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन में बहुत से दुख और बहुत से भय विषय और संताप कहे हैं, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते।
ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ। आप करुणामय हैं और सबके हृदय में आनंद की जानने वाले हैं। हे तीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, शील और प्रेम के भंडार, यदि अविदित 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरा प्राण नहीं रहेगा। शमशम में आपके चरण कमलों को देखते रहने के मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगा। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपका सेवा करूं और मार्ग चलने में होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोके पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झूलूंगी। पसीने की बूंद सहित शाम शरीर को देखकर प्राणपति के दृश्य करते हुए दुख के लिए मुझे आवश्यक ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ मेरी और आंखें उठकर देखने वाले कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जिसे सिंह की स्त्रियां को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य है। आपके तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसा कठोर वचन सुनकर भी जब मेरे हृदय न फटे तो हे प्रभु, हे पामार प्राण, आपके वियोग का भीषण दुख रहेगा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अथवा शरीर के वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गए। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी अपने जी में जान लिए कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेगी। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है। तुरंत वनमान की तैयारी करो। श्री राम कौशल्या सीता जी संवाद। श्री राम कौशल्या सीता संवाद। श्री रामचंद्र जी ने फिर प्रिय वचन कहकर प्रियतम सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा में फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्र से मैं इस मनोहर जोड़े को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगा जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारे चांद सा मुखड़ा फिर देखूंगी। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय में लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे आधार हो गई है और इतना अधिक व्याकुल है कि मुँह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से
उन्हें समझाया, वह सहज है, समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने का समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप शोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िए। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा में किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाकर और धीरज धरकर शिक्षा दी कि आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग आचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमल में सिर नवाकर चली। श्री राम लक्ष्मण संवाद। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत आधार होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसा दिन हो रहा है मानो जल से निकले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझे श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले जाएंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़कर और शरीर थपा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति ने निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय से समझकर तुम प्रवेश आधार मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा का स्वाभाविक ही सिर बढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्हें ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसे जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरण की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर ही रहे। महाराज वृद्ध है और उनका मन में मेरा दुख ही है। इस अवस्था में भी तुमको साथ लेकर वन जाओ तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुखों का दुखसाह भर आ पड़ेगा। अंत तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिनके राजा में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर ही जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इस शीतल वचन से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रवेश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देने नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे तात, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं। अंत आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है? हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़े अच्छी दी है, पर मुझे अपना कार्यता से वह मेरे लिए आगमन
पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है। हे धीर, हे धर्म की धुरी को धारण करने वाले, हे मैं तो प्रभु के स्नेह में पले हुए छोटे बच्चा हूँ। कई हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वामी से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में यह तक स्नेह का संबोध प्रेम और विश्वास है जिसको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय में आनंद की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही है। धर्म और नीति का उपदेश तो उसका करना चाहिए जिसे कृति विभूति या सौंदर्यता प्यारी हो, किंतु जो मन में वचन और धर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, क्या यह भी त्यागी के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्द ही वन को चलो। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़े हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। श्री लक्ष्मण सुमित्रा संवाद। हे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पाया हो। उन्होंने जाकर माता के चरण में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन से देखकर उसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कहा सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचन को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे कि हिरनी चारों ओर वन में आग लग देख सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अथवा अनर्थ हुआ, यह स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे संकुचते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिहा के कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया, परंतु कुसुम जानकर धैर्य धार दिया कि स्वभाव से ही हित चाहने वाले। सुमित्रा कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, यहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सबको सेवा प्राण के समान करने चाहिए। फिर भी रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी का स्वार्थित रहता सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से है पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसे जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने
का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त के छल छोड़कर श्री राम के चरण में स्तर प्राप्त किए हुए हैं। संसार में वही युक्त स्त्री पुत्रवती है जिनका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भरत हो। नहीं तो जो राम के विमुख पुत्र से अपना हित जानता है, वह तो बाज ही अच्छा। पशु की भांति उनका बयान व्यर्थी है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्य का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वार्थ में भी मत होना। सब प्रकार से विकारे को त्याग कर मन, वचन और कर्म से भी श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिनके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे कि वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुख की यादी भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीताराम जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्कम और अन्याय एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब वे कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत ही इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकलती हो। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिय के साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर में स्त्री पुरुष आपस में कहा रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुर्बल, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शरीर छीन लिए जाने पर शरीर की मक्खियाँ व्याकुल हो। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धूनकर पीटकर पछता रहे हैं। मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़े भीड़ हो रही है। आपार विशेष का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का महाराज दशरथ के पास विदा मांगने जाना, दशरथ जी का सीता जी को समझाना। श्री राम जी पधारे हैं, हे प्रिय, वचन कहकर मंत्रा ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल है, बोले नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत ही प्रेम से चरणों के सिर नवाकर उठाकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हो?
हे तात, प्रिय के प्रेमवेशी प्रामद, कर्तव्य कर्म के ऋतु करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चरणचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय से विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसा वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इनके विपत्ति हो रहा है। अपराध तो कोई और ही कर रहे और इनके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, इस पर जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धीरोधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी की रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से शिक्षा दी। वन के दोसा दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने का सुख को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त था, इसलिए उन्होंने घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन के इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बात बताकर सीता जी को समझाया। सुमित्रा की पत्नी और मंत्री सुमंत्रा जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियों स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनते ही सीता जी को अच्छा नहीं लगे। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगने की चकाई व्याकुल हो उठी हो। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इस बात को सुनकर कैकेयी तमत्कार उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखल आदि और वर्तमान कमंडलूं आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा कि हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रवेश दुर्लभ उदय के राजाशील और स्नेह नहीं छोड़ोगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। ऐसे विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया, परंतु राजा को यह वचन बाणों के समान लगे। वे सोचने लगे कि अभी अभोग प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। श्री राम, सीता, लक्ष्मण का वन गमन और नगर निवासियों को सोए छोड़कर आगे बढ़ना। वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए
आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबके अच्छे करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखे कि सब लोग विरह के अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबके समझाया, फिर भी श्री रामचंद्र जी के ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबके वर्ष भर का भोजन दिया और आदर, दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतोष किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोला, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभाग देख करते रहिए। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सब कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरे सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसका ज्येष्ठ से महाराज सुख रहे। हे परम चतुर परवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिए जिससे मेरे सब माताएं मेरे विरह को दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरणों कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़े भारी विषाद हो गया। नगर में अर्थनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छ द्वारा हुई। तब राजा जागे और सुमंत्रा को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने यह किस सुख के लिए शरीर में टिक रहा है। इससे अधिक बलवाती और कौन सा व्यर्थ होगा जिससे दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंती राजकुमार दोनों राजकुमारी को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सुख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारा इच्छा हो वहीं रहना। इससे प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरी मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ
वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमित्रा जी राजा की आज्ञा पाकर सुमंत्रन जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाइयों थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनके रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय से अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो गए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरीके से समझाते हैं तो अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रवेश फिर लौट आता है। अयोध्यापुर बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय कल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरों के देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंब, भूत प्रेत और पुत्र हितोष और मित्र मानो यमराज के दूत है। बगीचे में वृक्ष और भोले कुमाल रहे हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगता है कि उनके और देख भी नहीं जाते। करोड़ों घर, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहा, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सरन, हंस और चकोर। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सहम वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षियों थे, अर्थात अवधपुरी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल के देने वाले नगर थे और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते हैं। विधाता ने केकय को भीलनी बनाई, जिनसे दसों दिशाओं में दूसरा दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबके मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोग का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुख से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिसके श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चे और बूढ़े को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो गए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तुमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत ही स्वयं दुखी हो जाते हैं।
प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तरह धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं, शील और स्नेह छोड़ नहीं जाते। श्री रघुनाथ जी असमंजस में अधीन हो गए, दुर्विधता में पड़ गए, शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनका बुद्धि मोहित हो गए। जब दोपहर बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मच गया कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारा जीना को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे की वियोग ही रचा तो फिर उनके मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी से आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दशा के लिए निर्णय और व्रत करने लगे और ऐसा दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगार पूर्व जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर कर पड़े और बड़े हर्षित से साथ उन्होंने दंडवत्ता की। लक्ष्मण जी, सुमित्रा और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सब साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समेत आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाले और सब पीड़ाओं को हरने वाले हैं। उनके कथा प्रसंग कहते हैं, वे श्री राम जी गंगा जी की तुरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदियों गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबसे स्नान किया। उनके मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसका स्मरण मंत्र से बार बार जन्मने और मरने का महान क्षमा मिटा जाते हैं। उनको क्षमा होने यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। शूद्र प्रकृति त्रिगुणों से रहित माया तीन दिव्य मंगल विग्रह
सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वज रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सुदर्शन ऐसे चरित रहते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद दरज ग्रहों ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाइयों बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारी बहनगिनियों में भीड़कर मिलने के लिए चला। उसको हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत ही प्रेम से प्रभु को देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसने अपने पास बैठकर कुशल पूछी। निषादध्वज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदों ने दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया है। देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके मेरी श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। इससे सब लोग मेरे भाग्य का बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सुखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिता ने मुझको और आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर ग्रह को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा कर रहे हैं। हे सखी, कहा तो मैं माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर कुसुम बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहता है कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी प्रभु के नेत्रों के लाभ दिए। तब निषाद राजा ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ों को उनको ठहराने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को लेकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। परवास लोग जोहर वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करके पधारे। ग्रहों ने इसी बीच कुक्ष और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदरता साथरी साजकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमित्रा जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदर मूल फल खाकर रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जाकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमित्रा जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ तेल और दूषण बाण से सजाकर विराजमान से बैठकर जागने लगे, पहरा देने लगे। ग्रहों ने विश्वापात्र पहरेदार को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह
नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष और बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राजा ने हर्षित से विशद हो आया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम पुष्पों का जल बहने लगा। हे प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। महाराज दशरथ जी का जन्म तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्रवन भी जिनका सम्मान नहीं पा सकता। उन्हें सुंदर मुनियों को रचे चौबारे छत के ऊपर बगले हैं, जिन्हें मुनि रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थ से पूर्ण और फलों की सुंदरता से सुभाषित है, जहाँ सुंदर पलंग और मुनियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पुण्य आगमन है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेक वस्त्र ताकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल और सुंदर है। वहाँ उन चौबारे में श्री सीताराम जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपने शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरने करते हैं। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसा देशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंब परिवार मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दानियों सब जिनके अपने प्राणों की तरह सारा संभार करते हैं, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जानकी जी हैं, जिनकी प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी है। वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसकी प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसकी रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समान दुख दिया। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। इस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण निषाद संवाद। श्री राम सीता से सुमंत्रा का संवाद। सुमंत्रा का लौटना। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासी, और ये सभी ब्रह्म के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। धरती धर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन में आनंद विचारने में आते हैं, इस सबका मूल मोल ही है।
परमात्मा ये नहीं है, परम अर्थ ये नहीं है। जैसे स्वर्ग में राजा भिखारी हो जाता है, कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाता है, तो जगत पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी का व्यर्थ दोषी ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूप रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उनको अनेकों प्रकार से स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योग लोग जागते हैं जो परमार्थी है और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव की जगह हुई तभी जानना चाहिए, तब संपूर्ण भोग विलास से विरोध हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है। तब आज्ञा का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यह सर्वश्रेष्ठ प्रथमता है। श्री राम जी परम अर्थ स्वरूप परब्रह्मा है अभिगत, जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, आनंदी अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेता कहकर निपुण करता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्ति भूमि ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत में जंजाल मिट जाता है। मास प्राणायाम। पांचवा विश्राम, मास पारायण। पांचवा विश्राम, हे सखा, ऐसे समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शीघ्र के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ा का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्रा जी ने नेत्र में जल आ गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसा आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ आओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब सायं और संकोच को दूर करके लक्ष्मण जी राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था कि यह प्रभु जैसे कहे मैं वैसा करो, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार से विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रो पड़े और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अब अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधकर हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धैर्य के सभी सिद्धांतों को छीन डाला। शिबी, दधीची और राजा
हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा सनित्यादेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़ रहे हैं। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठा पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीष्म संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिए कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हमें लोगों को सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमित्रा का यह संवाद सुनकर निशाधरज कुटुंबी सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनका मना किया। श्री रामचंद्र जी ने रघुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमित्रा जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमित्रा ने फिर राजा का संदेह कहा कि सीता वन में क्लेश न सह सकेगी। अथवाए जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल के सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। जो तुम घर लौट आओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंब सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है कि हे प्राणपति, हे परम स्नेह, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी मंत्री के सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरे हित करने वाले, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ। यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं अर्थ होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा ना मानिए। अय्यत पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिसके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट
मिलते हैं, अथवा बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों से भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वभाव करते हैं, और आप आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनके राजधानी अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंब और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरणों कमल की राज के बिना मुझे स्वयं में भी सुखदायक नहीं लगेगा। दुर्गम रास्ते, जंगल, धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अटाए, तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरने और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते हैं। ये सब मुझे सुख देने वाले हैं। अंत सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिए कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रमन, तात, धनुष और बाणों से भरे तकाश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे ना रास्ते में थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमंत्रा सीता की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्र से कुछ सूझता नहीं, कानों में सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनका छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने उनको व्यत्यम किए युक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते हैं। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलेगा। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्रा इस तरह लौट जैसे व्यापारी अपना मूलधन गंवाकर लौटी। सुमित्रा ने रथ में हाका घोड़ा श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर से ढूंढकर पछताते हैं। केवट का प्रेम और गंगा पार जाना। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उस वियोग में प्रभा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्रा को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट के नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। तुमने चरण कमल की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिनके छूत ही पत्थर की शील सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता ही नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी।
मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ते रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मर जाएगी। मैं तो इस नाव के सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवस्थी पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उत्तराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पकड़ न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट ने प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख के हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुराकर बोला, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है। पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाता है, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग में भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोर कर रहे हैं। प्रभु के इस वचन को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह में खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोर कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपने उत्पत्ति के स्थान पर पदन खो को देखने ही उन्हें पहुंचाकर देवंदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करते मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में भरकर जल ले आया। अत्यंत ही अनोखा और प्रेम से उमड़कर वह भगवान के चरणों कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाने सहित लोगों के उनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों की धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पिता को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले आया। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसका कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न
जड़ित अंगूठी उंगली से उतारकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरा दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छा भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयालु, आप कृपा से आप मुझे कुछ न चाहिए। लौटते बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसन्न में सिर चढ़ाकर लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या रत्न किया, पर केवट कुछ कहीं नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पाद पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे कि मैं पति और देवर के साथ कौशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता के प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा के निर्मल जल से भी श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतम जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किससे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियाँ हाथ जोड़ तुम्हारी सेवा करते हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो यह है देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हारा आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदियों की अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद गुरु से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उनका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। ग्रह हाथ छोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ते दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे प्रभु, जिससे कि वन में आप जाकर रहेंगे, वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुंठी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसे आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुआई है, मैं वैसा ही करूँगा। आपके स्वाभाविक प्रेम की देख कर श्री रामचंद्र जी ने उसके साथ ले लिया। इससे ग्रह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर ग्रह निषाध्वज ने अपने जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करके तब उनको विदा किया। प्रिय प्रयाग पहुँचना, भारद्वाज संवाद, यमुना तीन निवासियों का प्रेम। प्रयाग पहुँचना, भारद्वाज संवाद, यमुना तीर निवास का प्रेम।